हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करेंगे समकालीन विश्व राजनीति जो एनसीईआरटी की बुक है 10+2 पॉलिटिकल साइंस की, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसका पहला जो अध्याय है उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। इस बुक में 9 अध्याय हैं जो एक ग्रीष्मकालीन अवकाश है। इसमें हम पूरी जो ये किताब है इसको वीडियो के माध्यम से और लाइव माध्यम से आपसे कंप्लीट करेंगे। आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, 1-2 दिन में इसकी लाइव स्ट्रीम शुरू कर देंगे। तो पहला जो लेसन है वो है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, इस लेसन में क्या बताया गया है कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ सन 1945 में, दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद 2 महाशक्तियाँ, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ जिसका उत्तराधिकारी आजकल रूस है, ये 2 महाशक्तियाँ दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्तियों के रूप में उभर के आई। दोनों के बीच एक तनाव भरा माहौल था। उसमें क्या था कि जो शीत युद्ध होता है उसका मतलब होता है कि वास्तविक युद्ध न होते हुए और हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बने रहना, अर्थात इन दोनों महाशक्तियों के बीच कभी भी वास्तविक युद्ध नहीं हुआ, लेकिन स्थिति ऐसी रही कि कभी भी जो है वो युद्ध हो सकता है। उस घटना को शीत युद्ध का दौर बोला जाता है और इस शीत युद्ध का काल रहा है 1945 से लेकर और सन 1991 तक। सन 1991 में जो सोवियत संघ था, इसमें पूरी डिटेल आएगी आपकी, उसके जो साथी देश थे वो उससे अलग हो गए, 15 साथी देश उससे अलग हो गए। सोवियत संघ बिखर गया था। अब दुनिया का केवल एक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका रह गया था। तो 1991 में जो है वो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और 1945 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इस अध्याय को हम शुरू कर रहे हैं कि इसमें ये बताया गया है, इंट्रोडक्शन देखो क्या कहता है कि यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पाठ्यिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह से देखा जाता है। शीत युद्ध की शुरुआत मैंने बताई थी सन 1945 से हुई थी, और जो ये शीत युद्ध है इसकी समाप्ति कब हुई थी? सन 1991। 1991 के बाद से आज की जो विश्व की राजनीति है उसकी शुरुआत हुई थी। जो हम उदारीकरण देख रहे हैं, वैश्वीकरण देख रहे हैं और विश्व में जो संचार क्रांति है, पूरी दुनिया के देश आपस में आ जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, इसकी वास्तविक जो है शुरुआत वो 1991 से मानी जाती है। तो उसकी जो है समाप्ति की शुरुआत माना जाता है और यही समकालीन विश्व राजनीति की इस पुस्तक की विषय वस्तु है, अर्थात इस पुस्तक में यही सारी बातें बताई गई हैं। इसलिए यह उचित ही है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करेंगे और इस अध्याय में यह साफ होगा कि किस तरह से 2 महाशक्तियां, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, पूरा जो अध्याय है या हम ये कह सकते हैं यह पूरी किताब इन 2 महाशक्तियों के ऊपर घूमती है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के इर्द गिर्द ये पूरी घटनाएं इसकी घूमती है। संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समण स्थलियों तक भी ले जाएगा। अर्थात यह इस लेसन में क्या बताया गया है कि शीत युद्ध के दौर में वो कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या क्या प्रमुख घटनाएं थी, वहाँ भी हम लेके जाएगा। और इस अध्याय में गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये देखो जबरदस्त इम्पोर्टेंट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो है उस पर भी विचार किया गया है। ये आंदोलन क्या था कि जब ये दोनों महाशक्तियाँ अपनी अपनी शक्ति को बढ़ा रही थी, देशों को अपने में शामिल कर रही थी,
तो भारत जैसे जो नए आज़ाद हुए देश थे, उन्होंने इन दोनों शक्तियों से अलग होकर और अपनी नया संगठन बनाया, उसको बोलते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसका इस तक भी ले जाएगा और किस तरह से इसने दोनों गुटों के दबदबे को चुनौती दिया था। दोनों के जो गुट थे उसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इसको चुनौती दी। गुटनिरपेक्ष देशों के द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, और इन देशों ने किस चीज़ की मांग की? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। वो क्या थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक व्यवस्था है, जो वो प्राचीन जो सोवियत संघ है, जो अमेरिका है, उनके द्वारा चलाई गई थी, उसको मिटा करके और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जो है इसमें शुरुआत की गई थी। और इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह से इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, और सबसे जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि हम ये किताब क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में ये क्यों है? क्योंकि भारत जो विश्व की जनसंख्या का दूसरा सबसे बड़ा देश है, 1947 में जो आज़ाद हुआ, क्या उसने विश्व की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1945 के बाद जो राजनीति की शुरुआत हुई है, क्या भारत ने उस राजनीति में कोई भूमिका निभाई या नहीं निभाई? कितनी भारत की इसमें भूमिका थी, इसका हम इसमें वर्णन किया गया है। और यह प्रश्न पूछा गया कि भारत के हितों की रक्षा गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी, जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, इसको शुरू करने वाला भारत ही था। भारत और उसके 5 साथी देशों ने मिलकर सन 1961 में गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन उसकी शुरुआत की थी। इसका पहला सम्मेलन हुआ था, 25 देश उसमें शामिल हुए थे। तो ये कहता है कि इसने किस तरह से जो है भारत की मदद की। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इसमें इंट्रोडक्शन में 3 बातें आपको बताई गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्ति थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आया, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई गई, और भारत की इस क्षेत्र में या विश्व स्तर पर क्या भूमिका रही।